आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से मानसू लांबा के साथ सुबह सुबह आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ हम आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 मई यानी आज से एक हफ्ते के लिए महामारी अलर्ट लागू किया गया है हरियाणा में। 10 मई से लेकर 17 मई तक एक हफ्ते का महामारी अलर्ट लागू किया गया है। वहीं सरकार द्वारा देर रात तक गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी, जिसको लेकर हम आपके साथ लाइव मौजूद नहीं हो पाए थे, लेकिन आज सुबह सुबह हम आपके लिए लाइव मौजूद हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के साथ हम विस्तार से आपको सभी गाइडलाइंस की जानकारी देंगे, तो आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, किन लोगों को आने जाने की अब भी छूट है और कौन लोग सख्ती से पालन करते हुए घरों पर रहें, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। कल सुबह से ही लोगों द्वारा कयास लगाई जा रही थी कि हरियाणा में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं लोगों के कयास सही निकले। सरकार द्वारा लॉकडाउन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। इसे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है। एक हफ्ते के लिए लागू कर दिया गया है, यानी कि 10 मई से 17 मई तक महामारी अलर्ट लागू रहेगा। तो इसके दौरान क्या क्या गाइडलाइन सरकार द्वारा नई जारी की गई है और कौन सी गाइडलाइन पहले वाली ही रहेंगी, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास वो कागज हाथ में मौजूद है जो सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। हम आपको सबसे पहले उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें पहली गाइडलाइन वन विभाग और हरियाणा वन विकास को लेकर है, जिसमें दोनों डिपार्टमेंट्स को इस सख्त हिदायतों के साथ यह छूट दी गई है कि नगर निगमों और जिला प्रशासन के ईंधन रूपी लकड़ी की आपूर्ति के लिए वो कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की गाइडलाइंस का भी उन्हें सख्ती से पालन करना होगा। वहीं बात की जाए शादियों की, शादियों का सीजन चल रहा है। जिन लोगों की अब तक शादी नहीं हुई थी, फिलहाल आगे शादी होने वाली है, उनके लिए भी सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा पहले 50 लोगों तक की अनुमति दी गई थी शादी के दौरान, लेकिन अब सरकार ने काफी कड़ा कदम उठाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शादी की पाबंदी लगा दी गई है। वही बारात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शादी में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे और वह शादी घर या फिर कोर्ट में ही हो सकती है। इसके अलावा अगर कहीं और शादी होती दिखाई देती है तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वही बात की जाए अंतिम संस्कार की, तो उसमें भी सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये नई 2 गाइडलाइंस जो सरकार द्वारा महामारी अलर्ट को लेकर सख्त जारी की गई है। इसके अलावा बात की जाए पुरानी गाइडलाइंस की, तो जिसमें फल विक्रेता, दूध विक्रेता और जो भी किराना की दुकानें थी, जो भी जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार खुल रही थी, वो उन्हीं आदेशों की पालना करते हुए अब भी सख्त हिदायतों के साथ सख्त पालना करते हुए नियमों की अपनी दुकान खोल सकते हैं। जो जिला प्रशासन द्वारा पहले जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, जो सरकार द्वारा 3 मई से 10 मई तक का जो लॉकडाउन जारी किया गया था, उस दौरान जो गाइडलाइंस जारी हुई थी उनकी ही पालना करनी होगी। वो गाइडलाइंस भी अभी तक लागू है। इसके अलावा जो 2 नई गाइडलाइंस वो हमने आपको बता दी, एक जो वन विभाग को लेकर है और दूसरी जो शादियों और अंतिम संस्कार में 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे, वो हम आपको बता चुके हैं विस्तार से। ये 2 नई गाइडलाइंस कल देर रात तक सरकार द्वारा जारी की गई हैं। वहीं पुरानी गाइडलाइंस में हम आपको बता दें कि जिम, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, होटल आदि सब कुछ बंद रहेगा। वहीं किराना की दुकानें, दूध की दुकानें और जो भी फल सब्जी विक्रेता हैं, वो जिला प्रशासन द्वारा, क्योंकि सरकार द्वारा जिला प्रशासन को यह तय करने की अनुमति दी गई थी कि आप चाहे अपने हिसाब से दुकानें खुलवा सकते हैं, चाहे वो रोस्टर वाइज हो या फिर जिसकी भी बारी आए वो उस हिसाब से दुकान खोले। तो उनके लिए वही नियम लागू है फिलहाल। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो ऑनलाइन डिलीवरी है वो चालू है। इसके अलावा ऑक्सीजन की बहुत मारामारी चल रही है। ऑक्सीजन फिलहाल सरकार द्वारा काफी कदम उठाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर हो सके।
ऑक्सीजन का आयात निर्यात में भी ज्यादा समय न लगे। इसको लेकर सरकार काफी प्रयास कर रही है। वहीं ऑक्सीजन को लेकर सरकार द्वारा एक वेबसाइट जारी की गई है oxygen.hrY.in, जिस पर आप फॉर्म अप्लाई करके ऑनलाइन ऑक्सीजन मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले पेशेंट का डिस्ट्रिक्ट यानी कि पेशेंट मरीज है उसका जिला, मरीज की एज यानी उम्र, मरीज का एड्रेस यानी पता, इसके अलावा मरीज का जो ऑक्सीजन लेवल है उसकी आपको जानकारी देनी होगी। सिलेंडर का साइज आपको बताना होगा, बिग या स्मॉल यानी कि छोटा या बड़ा है। मरीज का नाम, उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। यह जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल नंबर सिर्फ मरीज का ही दें, मोबाइल नंबर आप उसका जो सहयोगी है जो उनकी देखभाल कर रहा है वो भी दे सकते हैं। यह इसमें आपको सरकार द्वारा ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी ऑक्सीजन सिलेंडर की। वहीं अगर आप स्वयं जाकर अगर सिलेंडर को रिफिल करवाना चाहते हैं, भरवाना चाहते हैं, तो आप चरखी दादरी जिला के मेजबान चौक, लोहारू रोड स्थित चरखी दादरी जिला के मेजबान चौक पर भी आप सिलेंडर ऑक्सीजन का भरवा सकते हैं। वही हिसार की बात की जाए तो प्लॉट नंबर 151, 152, सेक्टर 27 में भी आप सिलेंडर रिफिल करवा सकते हैं जाकर। वहीं 7 kg तक के सिलेंडर चाउमीन चौक, गांधी कैंप रोहतक में और IMT मानेसर गुरुग्राम में भी 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मरीज के डॉक्यूमेंट और सिलेंडर स्वयं लेकर जाना होगा। वहीं बात की जाए कालाबाजारी को लेकर, कालाबाजारी का फिलहाल काफी केस सामने आ रहे हैं, काफी संज्ञान में भी हैं। एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमानी की कीमत वसूली जा रही है, दवाइयों के रेट बढ़ाकर मरीजों को दिए जा रहे हैं, मरीजों से ठगी की जा रही है। प्राइवेट यानी कि निजी अस्पतालों में भी मरीजों द्वारा काफी वेतन लिया जा रहा है। वहीं कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है। वह इसके अलावा जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे और बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, उन पर भी सरकार काफी सख्त है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकलता पाया जाता है। तो वही कालाबाजारी की बात करें तो सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है। अगर एम्बुलेंस चालक आपसे अधिक कीमत ले रहा है तो आप उसकी शिकायत तुरंत पुलिस को कर सकते हैं। हालांकि आपके पास इसका एक सबूत, एविडेंस होना चाहिए कि आपसे अधिक कीमत ली गई है, तय मूल्य से अधिक कीमत आपसे ली गई है, उसका आपके पास सबूत होना चाहिए ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई बेहतर तरीके से कर सके। वहीं आपकी शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और उस एम्बुलेंस चालक पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी तरीके के कई मामलों में पुलिस द्वारा कार्रवाई की भी जा चुकी है, कई लोगों पर कई धाराओं के तहत मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। इसलिए एम्बुलेंस चालक या फिर मेडिकल संचालक और जो निजी अस्पताल है वो सावधान रहे। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी हैं, सरकार द्वारा जो तय मूल्य है, उन्हीं पर मरीजों को दवाइयां और चिकित्सा सुविधा दे, अन्यथा आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो इन पर सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है। वहीं कोविड संबंधी सहायता के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जी हां, आप ये नंबर पेन कॉपी लेकर लिख सकते हैं। अगर आपको कोविड संबंधी कोई सहायता चाहिए या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको नंबर बता रहे हैं 8558893911। हम आपको हिंदी में बता देते हैं एक बार ये नंबर 855 88 93 911 855 88 93 911। यह हेल्पलाइन नंबर सरकार द्वारा कोविड सहायता के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा 1075 1075 हेल्पलाइन नंबर भी सरकार द्वारा आपकी सहायता के लिए कोविड-19 के दौरान जारी किया गया है। वही सरकार द्वारा एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक स्कीम भी लागू की है ताकि उनको चिकित्सा सुविधा मिल सके, ताकि वो भी कोविड-19 से उबर सके, अपना इलाज करवा सके। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा जो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर
जो लोग होम आइसोलेशन में है उनके लिए 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। यह हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा जारी बयान में कहा गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि उनके इलाज के लिए, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिए सीधे उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा डाली जाएगी। तो ये कोविड-19 को लेकर जो सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा एक हफ्ते के लिए जो लागू किया गया है, उसको लेकर जो गाइडलाइंस, ताजा गाइडलाइंस आई थी वो हमने आपको बताई। इसके अलावा जो पुरानी गाइडलाइंस, जो 3 मई से 10 मई तक का लॉकडाउन लागू किया गया था, उसको लेकर जो भी गाइडलाइन जारी थी वो जो की तो है। उसके अलावा जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो थोड़ी सख्त हैं। शादियों के लिए भी काफी सख्त दिखाई दी है सरकार, उसमें सिर्फ 50 से घटाकर अब सिर्फ 11 लोगों को ही अनुमति दी गई है और सार्वजनिक स्थानों पर शादी को पाबंदित कर दिया गया है। सिर्फ घर या फिर कोर्ट में ही आप शादी कर सकते हैं, और वो भी कोविड-19 के लिए जो जारी नियम है, सख्त हिदायतें हैं, और कोविड-19 के दौरान की जो हिदायतें हैं उनका सख्ती से पालना करते हुए, अन्यथा आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा की। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। जो गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल सके, जो नई गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो लोग आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पुलिस को भी हरियाणा सरकार द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके दौरान आप पर केस भी किया जा सकता है और आपकी सजा भी हो सकती है। इसलिए आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले। उसके लिए भी सरकार द्वारा पास की सुविधा की गई है। आप www.saralharyana.gov.in पर जाकर अपना पास बनवा सकते हैं और उसी के साथ आप आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा आप घर से बाहर ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।